नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 12 से लेके 16 अगस्त तक के जो है टॉप 20 करंट अफेयर्स को देखेंगे। बीच में 1-2 दिन का गैप हो गया क्योंकि छुट्टियां थी। तो 12 से 16 अगस्त तक का जो पूरा करंट अफेयर्स है वो हम इसी सीरीज में कवर करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। ओकोतनिक नामक लड़ाकू ड्रोन किस देश का है? तो अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये जो है रूस का है। ओकोतनिक लड़ाकू ड्रोन विमान रूस का है। ये 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जिसलिए ये विश्व स्तर पर चर्चा में है। और ये पायलट रहित ड्रोन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। तो इस दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला और सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला मानव रहित ड्रोन विमान भी है। काजिन सारा झील, ये इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये जो है विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंची झील है अब तक जितनी भी खोजी गई हैं। तो ये किस देश में है? ये नेपाल में है। काजिन सारा झील हाल ही में नेपाल में खोजी गई है। अनुमानतः यह झील 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, परंतु अभी आधिकारिक रूप से इसे सत्यापित नहीं किया गया है। यह झील विश्व की सबसे ऊंची झील होने का रिकॉर्ड बना सकती है जब इसका सत्यापन हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र में ही 4919 मीटर यानी 16138 फुट की ऊंचाई पर स्थित तिलिचो झील अभी विश्व की सबसे ऊंची झील बनी हुई है। लेकिमा चक्रवात हाल ही में किस देश में तबाही मचा रहा है? तो लेकिमा चक्रवात जो है चीन में आया है और वहाँ काफ़ी इसके कारण तबाही हुई है। लेकिमा चक्रवात ने पूरी चीन में तबाही मचाई है। चीन के ओजियांग प्रांत में इसके सबसे ज़्यादा क्षति हुई है। हाल ही में किस देश ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम रखा गया है फलक, तैयार किया है? तो ये एयर डिफेंस सिस्टम फलक किस देश का है? ईरान का है। फलक एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने विकसित किया है। यह एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों और ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है और ये रूस के गामा रडार का विकसित रूप है। कुकिंग ऑयल से, यानी जो खाने वाला तेल होता है, जब वो वेस्ट हो जाता है उससे बायोडीजल बनाने की योजना भारत के कितने शहरों में शुरू की गई है? तो ये महत्वाकांक्षी योजना भारत के 100 शहरों में अभी हाल ही में शुरू की गई है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इस योजना को भारत के 100 शहरों में शुरू किया गया है। IOCL, BPCL व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यूज्ड कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाने का संयंत्र स्थापित कर रही है। हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनका नाम क्या है? शुभमन गिल, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। शुभमन गिल वेस्ट इंडीज के खिलाफ दोहरा शतक लगाने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने 17 साल पुराना गौतम गंभीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए प्रसिद्ध जोशुआ पौधे के बारे में एक रिसर्च सामने आई है। तो ये जोशुआ पौधे किस देश में पाए जाते हैं? तो जोशुआ पौधे जो है अमेरिका में पाए जाते हैं। जोशुआ पौधे दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में पाए जाते हैं। जोशुआ पौधों का दूसरा नाम क्या है? सेमिनल U2, ये इसका नाम है। जलवायु परिवर्तन के कारण ये पौधे इस सदी के अंत तक समाप्त हो जाएंगे और इन पौधों के समाप्त होने से पृथ्वी का जो तापमान है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। इसीलिए इस रिसर्च को बड़ा जो है माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसको अभी हाल ही में जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली कब से केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है आधिकारिक तौर पर 31 अक्टूबर 2019 से जो है भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। 31 अक्टूबर को एकता दिवस व सरदार पटेल की 144वीं जयंती के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर व लद्दाख को आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में 2020 तक वन आच्छादन कितने प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया, यानी फॉरेस्ट कवर जो है उसका क्या लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कवर का लक्ष्य 15% रखा गया है। अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ मनाया गया था, जिसमें 22.59 करोड़ पौधे लगाए गए हैं और 2022 तक प्रदेश में वन आच्छादन 15% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चलाई जाएगी? तो पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ बन रही है? कोलकाता में, और कोलकाता में ये हुगली नदी के नीचे इस प्रोजेक्ट के बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है 2021 तक पूरा हो जाएगा। कृषि आशीर्वाद योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो कृषि आशीर्वाद योजना हाल ही में झारखंड राज्य में शुरू की गई है। इसका पूरा नाम क्या है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ये झारखंड में प्रारंभ की गई है। इस स्कीम में जिन किसानों के पास 1 एकड़ या इससे कम जमीन है उन्हें 5,000 रुपये तथा 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 25,000 रुपये कृषि की देखभाल हेतु दिया जाएगा। अगला प्रश्न, 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल को अभी हाल ही में ऐड किया गया है, यानी नया खेल उसमें कौन सा ऐड किया गया है? तो राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट की अभी हाल ही में एंट्री हुई है। 1998 के बाद पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट को जगह मिली है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे? बर्मिंघम में होंगे। महिला क्रिकेट टीम इन खेलों में भाग लेंगी। हाल ही में किस भारतीय संस्था या विभाग द्वारा अपनी स्वयं की एक कमांडो यूनिट जिसका नाम रखा गया है कोरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न, कोरस जो है किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये कमांडो यूनिट कोरस जो है रेलवे यानी भारतीय रेलवे द्वारा तैयार की गई है। इन कमांडो यूनिट की तैनाती जम्मू कश्मीर तथा नक्सल प्रभावित इलाकों में की जाएगी। हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चरल मेरिट नामक एक फ्रांसीसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रियम चटर्जी को। प्रियम चटर्जी कौन है? एक बहुत प्रसिद्ध जो है भारतीय शेफ हैं। प्रियम चटर्जी कृषि और पाक कला का सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान पाने वाले पहले भारतीय शेफ बन गए हैं। फ्रांस सरकार ने भारतीय लजीज व्यंजनों को नए ढंग से पेश करने में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर मेरिट से सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। किस भारतीय एथलीट को एशियन एथलेटिक्स कमीशन का सदस्य चुना गया है? तो एशियन एथलेटिक्स कमीशन का सदस्य किसको चुना गया है? भारत की उड़न परी यानी पीटी ऊषा को। एशियन एथलेटिक्स कमीशन में एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? उज्बेकिस्तान के एंड्रे अब्दुलवासिब। और तथा 5 सदस्यों में एकमात्र भारतीय सदस्य किसको चुना गया है? पीटी ऊषा को। मोटर स्पोर्ट्स के FIM वर्ल्ड कप में वर्ल्ड टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो FIM वर्ल्ड कप में वर्ल्ड टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है ऐश्वर्या पिस्पी हैं। FIM वर्ल्ड कप क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटर साइकिलिज्म में बेंगलुरु की ऐश्वर्या पिस्सई ने वर्ल्ड टाइटल जीता है। वे ऐसी करने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। वर्ल्ड एजुकेशन समिट अवार्ड हाल ही में किस राज्य के बोर्ड को दिया गया है? तो वर्ल्ड एजुकेशन समिट अवार्ड हाल ही में बिहार राज्य के शिक्षा बोर्ड को दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट एंड डेवलप द टेक्नोलॉजी कैटेगरी में बिहार विद्यालयी परीक्षा बोर्ड को इसमें सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश में विश्व के सबसे बड़े तोते का जीवाश्म मिला है? काफ़ी चर्चा में है ये सब्जेक्ट। तो सबसे बड़े तोते का जीवाश्म कहाँ प्राप्त हुआ है? न्यूजीलैंड में। वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड में विश्व के सबसे बड़े तोते का जीवाश्म पता लगाया है। यह 1 मीटर लंबा और 7 किलोग्राम वजनी है। आकार और वजन के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसे हेराक्लीज इंस्पेक्टस नाम दिया है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 17वीं T20 कप को जीतकर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? थाईलैंड की महिला T20 क्रिकेट टीम ने। थाईलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 17
T20 मैच जीता है तथा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा है जिन्होंने 16 मैच जीते थे। जुलाई 2018 से थाईलैंड महिला टीम कोई भी मुकाबला अब तक नहीं हारी है। लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इस पुस्तक को अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। यह पुस्तक उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा उनके 2 साल के कार्यकाल पर लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में चेन्नई में किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है हम लोगों ने करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मिलते हैं अगली सीरीज में। नमस्कार, धन्यवाद।